21 Hard Days Challenge To-Do List 2 September 2023. Now we will discuss what is in today's to-do list. Now first we have to talk about the quant. तो क्वांट में सबसे पहले आपको पता है कल आपने टू डू लिस्ट को फॉलो करा होगा, तो सबसे पहले बेसिक ही आपको क्लियर करना है। तो बेसिक में सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू करनी है, टेबल करनी है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। अब यहाँ पर पूछेंगे कि स्क्वायर कितने करना है। स्क्वायर 1 से 30 तक तो पूरे आना ही चाहिए। आप 1 से 60 कर ले बहुत अच्छा है, 1 से 100 कर ले तो और उससे अच्छा है। इंपॉर्टेंट है कि आपको याद कितने हैं, आप कितने जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं जब क्वेश्चन आता है। क्यूब आपको 1 से 30 तक आना ही चाहिए, 1 से 30 तक। 1 से 20 करेंगे तो इट्स ओके, 130 इज मैंडेटरी। मेंसुरेशन फार्मूलाज आपको करना है, मैंने बताया था मेंसुरेशन फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है मेंस को, अगर टारगेट लेके चलते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं और फार्मूला उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेकलिस्ट करना है 9, कल भी मैंने करी थी। इसका कुछ पोर्शन जो है रिमेनिंग है जिसको आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, तो वही चेकलिस्ट हमने रखी है। टॉपिक बूस्टर प्रॉफिट एंड लॉस है, 2 डेज तो देना ही देना है मैक्सिमम मिनिमम। तो प्रॉफिट लॉस के अगर आपके क्वेश्चंस को छूट रहे हैं, 100 क्वेश्चंस का टारगेट था, इसमें से आपने प्रीवियस कितने करे हैं और आज आप कितने करने वाले हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस ही आज टॉपिक चलने वाला है। डीआई में आपको प्री की 20 डीआईस करनी है, मैं प्रॉफिट और लॉस की ही लेके चलने वाली हूँ। डीआई बुक से लेके चलने वाली, जो डीआई बुक है अड्डा की, उसमें से मैं अरिथमेटिक के पोर्शन में जो प्रॉफिट एंड लॉस की डीआईज है उसमें से सॉल्व करने वाली हूँ। और कुछ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी आ गई थी तो वो भी मैंने सॉल्व कर लिए साथ में। तो टॉपिक बेस्ड है तो टॉपिक क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। मेंस की 5 करनी है, मेंस अभी मैंने नहीं करा है, मेंस की रिमेनिंग है। और मेंस की चेकलिस्ट है आशीष अरोरा सर के टेलीग्राम पर जाके आप यूज़ कर सकते हो, मैं भी वही यूज़ कर रही हूँ। कल मैंने उसके क्वेश्चंस करे थे, कुछ रिमेनिंग है तो आज उसको फिर से करना है। मतलब एक चीज़ को 2 दिन रिवाइज करेंगे तो अच्छे से आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी चीज़ें। आप ये मत देखिएगा ये तो मैंने कर लिया है छोड़ दिया, नहीं। अगर आप एक चीज़ को 2 या 3 बार रिवाइज कर लेंगे मल्टीपल टाइम पर, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। नाउ सेकेंड वी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश में एज आई प्रेफरेंस एडिटोरियल करना ही करना है, परफेक्शन क्लास करना ही करना है। मेरी सितंबर 1 और सितंबर 2 की कल नहीं हो पाई थी सितंबर 1 की, तो सितंबर 1 सितंबर 2 दोनों ही क्लास में यहाँ पे करने वाली हूँ। अगस्त की मंथ की वॉकेब पीडीएफ करना है निमिषा मैम की, जिसमें आपको वॉकेब भी मिल जाएंगे, ईडियम एंड फ्रेसेस भी मिल जाएंगे और फ्रेजल वर्ब भी मिल जाएगी। 1 मंथ के लेके चलिए। अगर आपके पास टाइम है तो इससे ज़्यादा आप और वॉकेब में एडिशन कर सकते हैं, रूट वर्ड्स ले सकते हैं और 3000 की सीरीज़ को आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर वॉकेब क्लैरिफिकेशन है और रूट वर्ड की समझ है, तो मैं सीधे यहाँ पर वॉकेब को ही प्रीफर कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमको देखना है 5 पैरा जंबल करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 करना है, प्री और मेंस की चेकलिस्ट को आपको सॉल्व करना है। ओके, अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर डेली का हमें करना ही करना है। सितंबर के करंट अफेयर करना है जो 2 सितंबर के हैं और अगस्त के 15 और 15 डेज़ के। यहाँ पर मेरे 15 डेज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट है और 15 डेज़ रिमेनिंग है जो आज मैं कंप्लीट कर लूँगी। नेक्स्ट में IBPS PO प्रीलिम्स का पेपर 2019 का सितंबर 1 को भी मैंने ये पेपर आपको दिया था। मेरा रिमेनिंग रह गया है, कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, एनालिसिस रह गया है, तो फिर से आज मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ। तो एज इट इज़ IBPS PO का प्रीलिम पेपर 2019 का सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पर मैंने रीजनिंग को नहीं लिया है, रीजनिंग का पोर्शन मैंने सितंबर 1 में ही ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, तो रीजनिंग आज मैंने स्किप करा है। मेरा फोकस आज क्वांट पर, इंग्लिश पर, करंट अफेयर पर और पेपर प्रीवियस पेपर पर रहेगा। तो इतना ही है टू डू लिस्ट में। आप अपनी टू डू लिस्ट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो और ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लगता है तो आप ऐड ऑन और अपने हिसाब से माइनस कर सकते हैं, बट इतना करेंगे, इससे ज़्यादा ऐड ऑन ही करना है, माइनस तो कुछ होगा नहीं। ऑल द बेस्ट।